अगर किसी को शिकायत होगी तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी या फोड़ दी जाएंगी। देखिए, इस तरीके के बयान देने की वजह क्या है? देखिए, बलिया जिले की बांसडी तहसील में जिस तरह का घटना एसडीएम के स्टोनों ने किया, यह पूरी तरीके से उनके भावना को व्यतीत करता है कि उनको पीले गमछे से ज्यादा एलर्जी है। और उन्होंने बांसडी के दरोगा को बुला करके जिस तरह थाने में ले जा करके उनके साथ अभद्रता किया, गाली गलौज किया, मारा पीटा, एसपी साहब ने तो कार्रवाई कर दिया, दरोगा साहब सस्पेंड हो गए, सिपाही सस्पेंड हो गए, लेकिन जो मूल हमारे मेन अभियुक्त थे, जिन प्रथम दृष्टिया में जिन्होंने घटना किया, बांसडी तहसील में गाड़ी चढ़ा करके पैर कुचलने का काम किया, अभी तक जिलाधिकारी महोदय साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। हम आपके चैनल के माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि आज शाम तक बांसडी तहसील में बैठे स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो कल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बांसडी तहसील का घेराव करेंगे। क्योंकि पीला गमछा से जिन लोगों को एलर्जी है, अब पूरे बलिया जिले के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी वोटरों से, सभी नेताओं से कहेंगे कि पीला गमछा इतना लगाइए, पीला साड़ी पहन करके महिलाएं बड़ी संख्या में वहां चले, ताकि जिनको पीला वस्त्र से, पीला कपड़ा से, पीले गमछे से जिनको एलर्जी है, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन वहीं से शुरू हो जाए। क्योंकि हम गरीबों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, और गांव में जब कोई थाने पर लेके जा रहा है फरियाद, कोई तहसील पर लेके जा रहा है, तो कुछ अधिकारी कर्मचारी पुराने सरकार के ख्याल में अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के किसी थाने तहसील में कोई शिकायत आती है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। पूरा कार्यकर्ता बलिया के आक्रोशित हैं कि एक कार्यकर्ता के साथ आपने अपमान नहीं किया है, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों के साथ आपने अपमान करने का काम किया है। सरकार आपकी, पिताजी आपके मंत्री उसमें, और फिर सरकार के प्रशासन के खिलाफ अगर आप धरने पर बैठते हैं तो क्या विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं होगा? देखिए, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता सरकार बनाती है, और जनता सरकार बनाती है अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। अगर जनता कहीं से दुखी होगी, पीड़ित होगी, प्रताड़ित होगी, तो शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम है भारतीय समाज पार्टी। प्रदेश के किसी कोने में कोई गरीब कमजोर के साथ अत्याचार जुल्म होगा, भले हम सरकार में है, हम गरीब के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाने काम करते हैं। हम वो नेता नहीं है कि हम शरणम गच्छामि की तरह काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है, हमारा विचार है, सोच है कि बांसडी में जो कांड हुआ है, इसी तरीके से कांड शाहजहांपुर में हुआ था, इसी तरीके कांड जौनपुर में हुआ था, वहां पूरा थाना सस्पेंड हो गया था। यहाँ भी कार्रवाई हुई है, एसपी साहब द्वारा कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम साहब द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है, लापरवाही हो रही है। तो हम डीएम साहब को भी संदेश दे रहे हैं आपके माध्यम से कि शाम तक उस स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई करें, तब जाकर के भारतीय समाज पार्टी के लोग चैन से बैठेंगे। नहीं तो कल बांसडी तहसील का पूरे बड़ी संख्या में हम लोग पहुंच करके वहां धरना प्रदर्शन देंगे और एहसास कराएंगे कि जो आपने गलत किया है उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि जो कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए आप सरकार से भी भिड़ सकते हैं, तो क्या सरकार से भी भिड़ सकते हैं? 2017 में हम लोग भिड़े थे कि नहीं भिड़े थे? पूरे प्रदेश के लोगों को पता है कि नहीं पता है? पूरे देश को पता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, और जनता के हक और अधिकार पर अगर कहीं से भी कोई समस्या आती है, उनके यहाँ कोई कुटाराघात होता है, कोई खड़ा हो चाहे ना हो, भारतीय समाज पार्टी खड़ी होगी। भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े होंगे। तो फिर बाद में भी तो ऐसा घटना हो सकता है। और क्या आप मानते हैं कि इस वर्तमान सरकार में जो है गरीब लोग जो है कानून व्यवस्था से प्रताड़ित हैं? अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, सरकारी कुर्सी पर बैठ करके सरकारी पद का दुरुपयोग करेंगे, तो दुरुपयोग करने वाले को उस कुर्सी पर बैठने नहीं देगी ये सरकार। क्योंकि आपको उस कुर्सी पर बैठाया गया है इंसाफ के लिए। जनता के पैसे से आप वहां बैठते हैं, जनता के पैसे से आपको वहां बैठने का स्थान मिला है, आपको बोलने का स्थान मिला है, न्याय देने का स्थान मिला। लेकिन अगर आप जनता के पैसे से आप जनता को ही दुरुपयोग का रास्ता बनाएंगे, उनके साथ शोषण करें, अन्याय करेंगे, तो ये तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो हो रहा है ना, लोग तो प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित हम लड़ रहे हैं। हम अपनी सरकार पर निगाह इशारा कर रहे हैं कि हमारी सरकार ध्यान करे। सरकार ध्यान कर रही है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। पुलिस ने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय भी कार्रवाई नहीं की है। हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ये संज्ञान में डालना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करिए, नहीं तो कल बांसडी तहसील का घेराव होगा, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, तो फिर आप जानिएगा, आपका काम जानेगा।